अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी हूँ। इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। ईद की शॉपिंग चल रही होगी, घर की सफाई चल रही होंगी, किसी के कपड़े रह गए होंगे, किसी का मैचिंग दुपट्टा रह गया होगा, किसी के कान के ईयरिंग नहीं आए होंगे। तो बस 2-4 दिन तो ऐसी भागम भाग रहने वाली है। चूड़ियों की दुकान पर भीड़ लगने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है इंसान को ईद वाले दिन अरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो, ईद बनाओ, खुशी से ईद बनाओ। तो बस शाम के 7:30 बजने वाले, 7:20 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ। देखो मैं रोज़ बोलती हूँ कि मेरा शॉपिंग हो गई, मेरी शॉपिंग हो गई। रात को ना ऐसा लगता है अरे अल्लाह ये भी रह गया, अच्छा ये भी लाना है मुझे। मतलब छोटी छोटी चीज़ है जो लाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे माइंड से निकल जाती है। फिर रात को जब मैं लेटती हूँ सोचती हूँ अच्छा अब कुछ नहीं लाना, सब हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें निकल आती हैं। तो उसके लिए फिर से मुझे बाजार जाना पड़ता है। बाजार मतलब घर के पास ही अपना जो चुंगी जिंदाबाद, शहीद नगर अपना जिंदाबाद। तो बस 1-2 काम जो छोटे छोटे होते हैं वो मैं यहीं से कर लेती हूँ। मेन बाजार जो होता है उसका मेरा कोई काम नहीं है। तो बस आज नमाज़ पढ़ने गया तो नीचे खेल रहा हो। नमाज़ तो कब की हो गई है। कौन खड़ा हुआ है? कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कोई खड़ा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ बस थोड़ा सा जो छोटा मोटा कुछ काम है लेकिन ज़रूरी है करना, वही करने के लिए जा रही हूँ। अकेली जाऊँगी, साथ में तो पहले ही मना कर दिया मम्मा मैं नहीं जाऊँगा आज तुम्हारे साथ में। और जबकि जाता है ना चटोरा चाटता रहता है, वहाँ पर खाता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन तब भी उसको मेरे संग जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। असल में थोड़ी ईद की वजह से थोड़ी सी ना बाज़ार में भीड़ भी है, तो थोड़ा सा वो घबराया जाता है। चलो कोई नहीं, चलो हम नहीं घबराते, हम तो चले जाते हैं भाई। हम नहीं करेंगे, हमारा काम तो कौन करेगा। चलो अल्लाह हाफिज़। कपड़े सिल के आ गए। साहिबा मुझे कपड़े दिखा रही है। दिखा साहिबा, ईद का ब्लैक पहनेगी साहिबा ईद वाले दिन। देखा दूर से, अरे वाह, अच्छा इस तरह से लगवा ली बेल्स। तो बेल तो तुम ज़्यादा लाई थी। अच्छा दामन में लगवा दिया ऐसे करके, सही है। और ये साहिबा की पैंट है। इसका दुपट्टा का है? अच्छा हाँ, लगा के दिखा साहिबा, ईद पे पहनेगी से। एक और चलाना फ्रोजी वाला, ए हल्का एकदम आराम देगा तुझे। और वो फ्रोजी वाला वो देखा। साहिबा के कपड़े सिल के आ गए। रबड़ तो पहले ही आ गई है लाल पीली। आराम से आराम से। हाँ सेम ऐसी ले आई थी इसके बाद फ्रोजी, तो यहाँ घर में रखी हुई थी, कहाँ गई पता नहीं। हाँ जी बहुत हल्का सूट अम्मी वाला जी, अच्छा लगेगा। इसका दुपट्टा आएगा और फ्रोजी लगी जाएगी ना। हाँ हल्के एकदम से। चलते बाद दो हो गई, काला दुपट्टा आएगा, इसका फ्रोजी आएगा तेरा, लेगी जाएगी तेरी है, ईद पे चमक जाएगी तू। मैं तो होंगी नहीं, फोटो खिंचवा ली हो किसी से। साहिबा आ गई है मेरे साथ में और हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुर चुंगी। और साहिबा ने बोला अभी मैं साथ में चलूंगी पर मेरी एक शर्त है। मैंने की क्या, तो कहने लगी मुझे 10 रुपए की पानी पूरी खिला देना। नहीं ठीक है खा लेना। आए साहिबा, काम थे 2 में से एक काम हो गया है और एक रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। और साहिबा चलो पूरी दुकान भरी हुई है फ्रेंड, क्योंकि इसी दुकान में ना जितने भी स्कूल हैं सबकी यूनिफॉर्म यहीं मिलती है, तो सारे पेरेंट्स लोग यहीं आते हैं। पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मेरा दूसरा काम तो वो भी हो गया। अब साहिबा को 10 रुपए की पानी पूरी खिलानी है शर्त के हिसाब से। अरे साहिबा, साहिबा भी एकदम छोटा बच्चा है वो। हाथ गलती से साहिबा के जख्म पे लग गया तो साहिबा की चोट में और ज़्यादा लग गया। सॉरी बेटा, मैं दवा लगा दूँ घर पहुँच के, ठीक है। चलो पानी पूरी खिला दी, मैंने भी खा ली। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मतलब नहीं रुकने का। लेकिन बाज़ारों में माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई है। जैसे जैसे ईद में और नज़दीक आएगी ना, बाज़ारों की रौनक बढ़ती चली जाएगी। घर पर पहुंची तो यहाँ पर अम्मी आलू के पराठे बना रही थी, तो मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवाई। अम्मी ने बेले और मैंने पराठों के ऊपर तेल लगाया ताकि जल्दी उनका काम हो जाए। चावल का कट्टा जो अम्मी ने मुझे ईदी में दिया था, तो मैं अम्मी के घर पे भूल आई थी, पर आज ले आई मैं। और चावल मेवा वगैरह मैं पहले ले आई थी। चलो चावल भी आ गया आज, मेवा और शक्कर मैं पहले ही ले आई थी। और अम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए थे तो ज़्यादा बना लिए उन्होंने। अम्मी का लगी इतने ज़्यादा हमारे घर में तो नहीं खाए जाएंगे, तू ले जा आधे। तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे आधे पराठे दे दिए। तो इसको मैं खा लूँगी रात में। अभी खाने में खा लेंगे, भूख लगेगी। अच्छा अरे अल्लाह, अम्मी का रह गया है आज। ऐसा कटोरदार अम्मी का मेरा सेम है रोटी रखने का। तो मैं गलती से ना अम्मी का तो मेरे घर में रहेगा, मेरा अम्मी के घर चला गया। तो जब 2 सेम चीज़ें होती है तो ऐसा अदले बदली हो जाती है। साथ निकाल दिया हो गई बात। साथ का ना बम्बई से उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया था। बुक निकाल दे, कबर चढ़ा दूँ मैं।
चल खाना खाएगा, पहले कवर चढ़ाएगा, पहले कवर चढ़ा ले बेटा एक मुख पे, थोड़ा हल्का हो जाएगा तो है। चलो फ्रेंड थोड़ा सा साथ का स्कूल का काम है वो कर लेते हैं। टेप से निकालो, टेप होगा वहाँ पे। 250 पीस वाला चाहिए। ये तो रफ है, 250। अरे हाँ गलती से रफ निकाल दिया। अपना काम कर लिया, साद अपना काम कर रहा है। साद किधर है? साद ये रहा। साद लिख रहा है एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग छुट्टियों में जा रहे हैं मुंबई, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और साद एप्लीकेशन लिख रहा है। फ्रेंड इस उम्र में 11 साल की में मुझे अभी तक एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आती है, मुझे आता ही नहीं है एप्लीकेशन लिखना कैसी लिखी जाती है। तो अच्छा लग रहा है, चलो साद एप्लीकेशन लिखना सीख गया। साद सो रहा है और बज रहे हैं पीछे घड़ी में 2:45 बजने में 10 मिनट है। चलो वज़ू करते हैं और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। वज़ू मेरा हो गया है और ये रही मेरी जा नमाज। चलो नमाज़ पढ़ते हैं तहज्जुद की। तहज्जुद की नमाज़ तो हो गई। और बहुत से लोग शायद ये सोचते होंगे कम से कम हम कितनी रकात पढ़ सकते हैं। तो वो कम से कम तहज्जुद की नमाज़ में 2 रकात नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 पढ़ सकते हो, 6, 8, 10, 12 पढ़ सकते हो, लेकिन 2 से कम तो कोई नहीं पढ़ सकता। और इसकी रकात ना 2-2 करके ही बनती हैं। तो आप जितनी चाहो 4, 6, 8, 10 पढ़ सकते हो। और अगर कम से कम 2 पढ़ सकते हो, 2 तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और बस अपने अल्लाह को राज़ी करो जितना हो सकता है। अल्लाह के आगे मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के आगे रो गिड़गिड़ाओ, जो आपको चाहिए अल्लाह आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। चलो नहाकर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है। और कल भी मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था और आज भी मैंने ब्लैक ही ड्रेस पहना है फ्रेंड। और पर मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास ऐसे ब्लैक ड्रेस होते हैं, ये काला या प्लेन कोई भी ड्रेस सूट होता है मेरे पास, तो मैं उनके साथ ना दुपट्टे चेंज कर करके थोड़ा सा ना चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर रेड दुपट्टा ओढ़ा था, आज मैंने गोल्डन ओढ़ा है। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा ना सूट में नयापन आ जाता है। तो ये था मेरा टिप जो मैंने आपको दिया है। आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने एक ड्रेस के साथ अलग अलग दुपट्टे मैच करके पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। और जूते मैंने गर्म करके रख दिया हीरा, और पराठे रखे हुए हैं। थोड़ी देर में चाय बना दूँगी 6, 6:15 बजे, और पराठे सेक के उससे मैं रोज़ा खोल लूँगी। तो ये तो मेरा आज का रोज़ा हो जाएगा। और अगर कल चाँद दिख गया, मतलब यहाँ नहीं सऊदी में, तो परसों सऊदी में ईद हो जाएगी, तो फिर हमारी हो जाएगी उसके बाद। अभी थोड़ा कल के बाद ही पता चलेगा कि ना ईद परसों की है सऊदी में, तो हमारे उसके बाद की होगी। और अगर सऊदी में कल चाँद नहीं दिखा तो जाहिर सी बात है फिर 2 दिन का इंतज़ार और रहेगा, और 2 दिन रमज़ान और रहेंगे, वो भी कल पता चल जाएगा। क्योंकि असल में क्या है ना, सोहेल मतलब साद के अब्बा, उनकी छुट्टी चल रही है। सऊदी में क्या होता है ना, सऊदी दुबई में ना 4-5 दिन पहले ईद की छुट्टी दे देते हैं, तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन अभी वहाँ पे भी कंफर्म नहीं है कि चांद कल दिखेगा कि परसों दिखेगा। जो भी होगा पता चल जाएगा फ्रेंड। असर की नमाज के बाद सोच रही हूँ कुरान पढ़ लूँ। 5:30 हो रहे हैं, 5:25 हो रहे हैं। मैं आपको हमेशा अपनी घड़ी और टाइम बताती रहती हूँ। 5:25 हो गए हैं, 10:25 हो रहे हैं, रात के 2:45 बज रहे हैं, टाइम बताती रहती हूँ आपको मैं। चलो कुरान निकाल के कुरान पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा चलते हैं बाहर, घूम के आते हैं। क्या करेंगे घर पे बैठ के अकेले, जल्दी नींद आती नहीं है। चलो, और जिसकी सुई मैं उधार लेके आई थी उसकी सुई वापस करके आती हूँ। अब फिर मैं आपको टाइम बता रही हूँ, मैं 11:15 बज रहे हैं और हम लोग खाना साथ खा रहे हैं दही से रोटी, और मैं खा रही हूँ करेले से रोटी। जाहिर सी बात है करेले बनते हैं घर के अंदर, बच्चे लोग नहीं खाते हैं,
पर मुझे पर्सनली करेले बहुत पसंद है, भरे हुआ करेले, कीमा भर के करेले मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरी जेठानी ना बहुत अच्छी करेले की सब्ज़ी बनाती है, उनके हाथ के करेले में बहुत पसंद है मुझे। तो मुझे तो करेले पसंद है, साथ को नहीं पसंद, और बच्चों को पसंद नहीं होते हैं, वो दही से रोटी खा रहा है। अम्मी ने भी करेले बहुत अच्छे बनाए। साथ में इतनी दही छोड़ दी है ये नहीं, और मैं दही खा रही हूँ ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इस गर्मियों में दही स्टार्ट कर दूंगी खाने के साथ में, मतलब थोड़ी दही लेने की कोशिश करूंगी हर बार, क्योंकि दही ना पेट के लिए तो अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ रोज़ रोज़ या दोपहर में या रात के खाने में एक बार दही लिया करूँगी, उसकी आदत डाल दूँगी। अभी बैठे बैठे बहुत देर से सोच रही थी कि अल्लाह कोई ऐसे टॉपिक नहीं मिल रहा कि मैं अपनी जो मेरा वीडियो है, मेरा ब्लॉग है, उसकी एंडिंग ले लूँ, क्योंकि हमेशा मैं अपने ब्लॉग के एंडिंग में कुछ ना कुछ बात करती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, उस चीज़ को लेके मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से फ्रेंड यूट्यूब के ज़रिए, ब्लॉग के ज़रिए आपसे बातें करना, कि अपने दिल में जो चल रहा है वो भी आपके संग में शेयर करूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बेधड़क कर भी लेती हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद लोगों को कितनी बातें मेरी अच्छी लगती हैं, कितनी बुरी लगती हूँ। खैर मैं सबकी खुशी के बारे में नहीं सोच सकती। जब कोई मेरी खुशी के बारे में नहीं सोच सकता है तो मैं भी किसी की खुशी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मैं जो सही लगता है, सच लगता है, मैं वही बोलती हूँ फ्रेंड। देखो ऐसे घर परिवारों में, हर घर में, हर आजकल दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ छोटा मोटा झगड़ा, मन मुटाव, नाराज़गी ना चल रही हो। लेकिन बस मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि हमेशा हर घर में कोई ना कोई मन मुटाव किसी न किसी को इससे रहता है, कि देवर भाभी का, भाभी देवर का, ननद भाभी का, मतलब घर के जो खानदान के जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे मामू हो, मामी हो, कोई भी हो, सबके घर में कोई ना कोई तो वो रहता ही है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं भाई हमारा खानदान घर तो ऐसा, लाखों में शायद वो अगर एक आध घर होगा तो आप बहुत नसीब वाले हो अगर आपके घर में ऐसा माहौल है तो। लेकिन ना बस मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड कि लड़ाई झगड़ा लड़ो, लेकिन ना सामने वाले की रिस्पेक्ट को आप उस लेवल तक मत गिरा दो कि कल को जब आप बातचीत स्टार्ट हो के, जैसे कैसे होता है, चलो महीने 6 महीने फिर बातचीत नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो नज़रों में वो इज्जत ना रहे, या वो इंसान अगर आप बात करना स्टार्ट भी कर दो सामने वाले से, लेकिन वो इंसान कभी इस बात को भूल नहीं पाए कि यार इसने हमारी इतनी बेइज्जती करी है, इस इंसान ने हमारे इस लेवल तक हमको मतलब गलत ठहराया, या हमारी संग हरकतें करी है, मतलब बेइज्जती करी है, समझ रहे हो आप। तो अब मैं यही बोल रही हूँ, एक आंख लड़ने की होती है, एक आंख रखने की, एक आंख मोहब्बत की भी होती है, लेकिन आप सामने वाले की रिस्पेक्ट को ख़त्म मत कर दो। अपने लड़ाई झगड़े में आप इस लेवल तक मत गिर जाओ कि सामने वाले की धज्जियाँ उड़ा दो, सामने वाले को इतना गिरा दो कि इससे देखो सामने वाले की इज्जत नहीं जाएगी, इज्जत जाएगी तुम्हारी, तुम नज़रों में गिरोगे। अपने खुद के भी शायद आपको खुद को एहसास नहीं हो कि आप कितना नीचे गिर रहे हो, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। वही मैं बोलती हूँ कि उसको पता है कि आप सामने वाले की किस तरह से बेइज्जती कर रहे हो। तो लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ नहीं होते हो दुनिया के अंदर, लेकिन रिस्पेक्ट को एकदम से ख़त्म मत कर दो कि आगे चल के कभी आपका वो मुँह ही ना रहे कि कभी आप सामने वाले से बात कर सको। या हो सकता है शायद आप ऐसे हो जो आपको कभी एहसास ही ना हो कि अरे हम तो कुछ गलती नहीं कर सकते हैं, हम क्या गलती करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत के रिश्ते नहीं होते हैं। कोई इंसान बोले अरे हमसे बात करें नहीं करें हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे हमारे काम तो सारे हो रहे हैं, मतलब अपने एटीट्यूड में रहना। किसी का कोई काम नहीं रुकता, ना ही ज़िंदगी रुकती है, ना ही मौत रुकती है। जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहती हैं। बस मेरे बात ये थी कि आप अपने झगड़ों में बड़े की, जो आपसे बड़े हैं रिश्ते में भी, उम्र में भी, आप उनको इतना बेइज्जत मत कर दो कि कल आप अपनी नज़रों में नहीं मिला पाओ, क्योंकि आप भी औलाद वाले हो। जब आपकी औलाद आपकी बेइज्जती करेगी तो आपको जब एहसास होगा, शायद एहसास हो, नहीं होगा तो फिर वो आपका अलग ही नेचर होगा शायद। तो बस वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो चलो आपके संग शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर कर दी। कि मन मुटाव होता है, नाराज़गी भी होती है, घर परिवार के लोगों से ही होती है। बस थोड़ी सी एक दायरा होता है, वो दायरे को मत लांघो, वो दायरे में रहो तो अच्छा रहेगा। बाकी बस आप खुद समझदार हो। ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। मुझे आपसे बात कहनी थी, कह दी। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, मैं वही कहती हूँ, हमेशा कहती रहूँगी। मैं सबको खुश करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सबको खुश करने के लिए दुनिया में जन्म नहीं लिया है। मुझसे कितने लोग नाराज़ भी रहेंगे, कितने लोग मुझसे खुश भी रहेंगे, तो वो सबकी अपनी सोच रहेगी। जो मुझे समझते हैं वो मुझसे खुश रहेंगे, जो मुझे समझते नहीं है, जो मुझे नापसंद करते हैं, वो ज़िंदगी में वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। एक होता है ना इंसान का कि जब हम ना यहाँ सोच बना लेते हैं कि हमें इसको गलत ठहराना है, हमें इसकी बुराई करनी है,
मतलब बुराई नहीं है, लेकिन हमें करनी है, क्योंकि वो यहाँ से सोच लिया है कि ये इसको अच्छा बोलना ही नहीं है, इससे अच्छा बोलने का राइट नहीं है, इसे हमेशा अपन को बुराई करनी है, इसको गलत ही ठहराना है, तो वो जिंदगी भर इंसान सामने वाले को गलत ही ठहराता रहेगा। और हमें कोई इंसान अच्छा लगता है, हम किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जाने दे कोई नहीं, ऐसा होता है, तो क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं, तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुराई नहीं होते भी बुराई ढूंढते हैं सामने वाले में। खैर कोई नहीं, चलो ये ब्लॉग था छोटा सा, 2 दिन से चला आ रहा था, 7 लेट हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है हमेशा की तरह, और इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, बस लड़ाई झगड़े में एक लेवल पार मत कर देना जो कि आगे जाके आपको शर्मिंदगी कभी ज़िंदगी में एहसास हो तो हो, नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं, बस यही है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। अल्लाह हाफिज़।